हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती और मैं हूं वंदना भारती। आज मैंने एक कॉपर का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया, लेकिन ज़्यादा जो क्वेरीज थी वो आ रही थी गोल्ड और सिल्वर पे। तो मैं क्विक एक अपडेट देना चाहूंगी गोल्ड सिल्वर पे, क्योंकि लास्ट वीक मैंने 2 या 3 वीडियोस डाले थे सेम काउंटर पे, तो मैंने सोचा कि मुझे अब कॉपर पे बनाना चाहिए। आज के दिन में ज़्यादातर क्वेरीज ये हैं कि यहाँ पे गोल्ड में यहाँ पे बाय में बने रहना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल में बने रहना चाहिए, या बाइंग कब करनी चाहिए। मेरी सलाह रहेगी कि कुछ ट्रिगर्स को यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि गोल्ड में अभी बाइंग जो इंडिकेशंस हैं टेक्निकल वो यहाँ पे नहीं आए हैं, और करेक्शंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सिल्वर में बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट आई है, लेकिन और भी गिरावट की उम्मीद यहाँ पे सिल्वर में भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इंट्राडे पर्पज से अगर आप बाइंग करते हैं, इनफैक्ट आज के दिन में इंट्राडे में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है बाइंग की, रादर सेलिंग की मुझे लग रही है। और आज के दिन डेटा नहीं है कोई भी बहुत खास यहाँ पे यूएस के फ्रंट पे या ईसी यूरोपियन यूनियन के फ्रंट पे। तो मार्केट प्लेन जेन रहेगा। डॉलर इंडेक्स में एक उछाल आ रहा है, 104 से ऊपर की तरफ ही ये ट्रेड हो रहा है, तो जब तक 104 से ऊपर है तब तक यहाँ पे गोल्ड पे एक दबाव यहाँ पे रहेगा। दूसरी चीज ये है कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट्स है, वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट्स है, वो एक डाउन टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत है कि एकदम से रिएक्शन नहीं आता है कि इक्विटी में फॉल आया तो यहाँ पे गोल्ड में जंप आएगा। मार्जिन कॉल्स आते हैं तो जो अदर एसेट क्लास होते हैं उसमें से भी पैसा जाता है। सबसे पहला इंडिकेशन यहाँ पे बिटकॉइन ने दिया था, बिटकॉइन में लगातार पैसा वापस जा रहा था और वो गोल्ड में पैसा आ रहा था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर सीआरबी इंडेक्स देखेंगे कमोडिटी का, वहां पे लगातार एक वीकली चार्ट फॉर्मेशन पे देखेंगे एक डाउन साइड दिख रहा है। अब यहाँ पे इक्विटी में भी अब इनफैक्ट अब तो निफ्टी की बात हो रही है कि निफ्टी में भी एक फॉल आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 23,600 23,500 बड़े आराम से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। तो गोल्ड में एक नीज अप रिएक्शन आएगा, और जब निफ्टी या किसी भी इक्विटी मार्केट का फॉल सस्टेन करेगा तो ही जाके हम यहाँ पे दोबारा बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां आप सारे एसेट क्लास से एट ए टाइम यहाँ पे पैसा निकलता हुआ देख सकते हैं। और इसका कारण भी है, आने वाले समय में हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है। 95% चांसेस है यहाँ पे कि फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगा। तो ये गोल्ड के लिए एक बुलिश पॉइंट है। लेकिन साथ में है कि यहाँ पे जितने भी आपको पॉलिटिकल यहाँ पे चुनाव हुए हैं उसके नतीजे एक्सपेक्टेशन से अलग थे, चाहे वो इंडिया है। यहाँ पे एनडीए ने बीजेपी ने अपना बहुमत खोया, हालांकि एनडीए की सरकार है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि यूके में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है। अगर यूएस की बात करें तो यहाँ पे अब बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं है, कमला हैरिस है डेमोक्रेट्स की तरफ से। लेकिन रिपब्लिकन के चांसेस इसमें अच्छे बन रहे हैं। ऐसा साल जहाँ पे इतने सारे चुनाव हो, इतने सारे वॉर हो, इतने सारे टेंशन्स हो, सेंट्रल बैंक्स जहाँ बाइंग कर रही हो, और ऐसा साल जहाँ मल्टी ईयर्स का जो इक्विटी मार्केट का एक बुल रन है वो थोड़ा सा एक पॉज और एक ब्रीदर लेने के लिए तैयार हो यहाँ पे, वहां पे एक बार पैनिक आता है। और जब पैनिक आता है तो सारे एसेट क्लास में आता हुआ दिखता है। गोल्ड इज वन ऑफ देम, सिल्वर इज वन ऑफ देम। स्टिल ट्रेंड जो है बहुत फर्म है। और यहाँ पे आप इन सब डेटास पे नहीं जाइएगा कि प्राइसेस जो हैं वो $2,000 आ जाएगा, $2,100 आ जाएगा, या ऊपर में 3,000 आ जाएगा। बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट लेके यहाँ पे चलेंगे। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक बार रिम्टर्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि प्राइसेस जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। अगर ये देखें तो ये आपको इंटरनेशनल गोल्ड है। इसने यहाँ पे एक 2488 के करीब, अगर आप याद करेंगे, इसने एक हाई लगाया था। वहां से लगातार एक हाई लगाने के बाद आप इंडिकेशंस बहुत क्लियर है, हाई लगाने के बाद ये बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करा, और ये बता रहा है कि अब यहाँ पे कमजोरी है। 3 वीक में हम लोगों ने पैसा को करीब करीब $2,488 से नीचे की तरफ यहाँ पे $2,400 भी इनफैक्ट आता हुआ देखा है। अब मुझे लग रहा है कि ये मूविंग एवरेजेस जो है ये यहाँ पे ब्रीच करेगा। पहला टारगेट हमें 2350 का रखना चाहिए, दूसरा यहाँ पे $2,300 का रखना चाहिए। जो एक्सट्रीम एंड बनेगा वो 2280 का होगा। इतनी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे मूव हो सकते हैं। और बीच में से ही अगर कोई बुरी न्यूज आ गई, बैड न्यूज, तो गोल्ड एक अपसाइड लेगा। कोई भी अपसाइड यहाँ पे करीब करीब 2450
$50 के करीब यहाँ पे कैप्ड होगा। तो $50 का एक आपको अपसाइड रिस्क है, लेकिन डाउनसाइड पोटेंशियल जो है करीब-करीब यहाँ पे $2300 तक का है और इनफैक्ट नीचे की तरफ आपको $2280 का है। अगर इसको हम बात करें अपने टर्म्स में, यानी कि एमसीएक्स गोल्ड में क्या मूव यहाँ पे दिख सकता है, तो आप देखेंगे इस चार्ट पे, यहाँ पे भी रैली बिल्कुल फिज़ल आउट होती हुई दिख रही है, लेकिन आईएनआर अपना डेप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से डाउनफॉल यहाँ पे हमारा लिमिटेड है। इसके बावजूद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार करीब-करीब आप देख सकते हैं कि 72,000 तक बड़े आसानी से गोल्ड 72,500 के करीब एक डाउनटर्न ले सकता है। सेकंड, अगर यहाँ पे हम मान के चले कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, वो करीब-करीब 71,000 के करीब होगा और जब ये दोनों तोड़ेगा तभी ही 71,000 से नीचे ये आएगा, तभी हम 70 की बात करेंगे। नहीं तो मान के चलिए एक बार 71,000 से 70,000 के बीच में ये बेस बनाएगा। तो जिनको फिजिकल में लेनी है शादी के पर्पज़ से, गिफ्ट के पर्पज़ से, या जिनको एटीएफ लेना है, या जिनको यहाँ पे बाइंग करनी है फ्यूचर्स मार्केट में, वो ये लेवल्स को बिल्कुल ध्यान में रख के चलें। और मेजर जो ट्रेंड चेंज है अगेन यहाँ पे एक बार 74,000 से ऊपर आएगा, तभी हम कहेंगे कि दोबारा यहाँ पे एक बाइंग का बन रही है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ध्यान से देखें तो वीकली में एक डबल टॉप की तरह ये बना रहा है। तो जब डबल टॉप बन रहा है, वो भी वीकली चार्ट पे ये बन रहा है, तो मेरे ख्याल से एक डाउनसाइड अभी इंटैक्ट है और 72,500 पहला टारगेट, 71,000 हमारा दूसरा रहेगा। 70,000 की बात के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसको लेके आप ध्यान से देखिएगा और ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली करिएगा। एक अपडेट यहाँ पे अगर हम सिल्वर पे लेना चाहें, तो मेरे ख्याल से सिल्वर ने यहाँ पे काफी ज्यादा डाउनफॉल दिया है। करीब-करीब ये $32 से ऊपर गया था और $32 से ऊपर जाके एक बार मैं करेक्शन करना चाहूँगी, एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया और इनफैक्ट गोल्ड का भी डेली चार्ट था। तो यहाँ पे डेली में आप देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन यहाँ भी हुआ, यहाँ से ये बिल्कुल वापसी नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेज़ एक बार $28 के करीब जा सकता है, यानी कि $1.25 का जो एक फॉल है, वो कहीं न कहीं हम यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं और मेजर सपोर्ट आपको $28 से लेके $27 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में भी अभी आपको एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए एमसीएक्स सिल्वर की, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट करना चाहूँगी। यहाँ पे आपने वीकली चार्ट में देखा है कि किस तरीके से मार्केट जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ से एक फॉल दिखा रहा है, लेकिन काफी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक हाई मूव बनता हुआ दिखा है। अब मुझे लग रहा है कि एक बार ये सपोर्ट जो है आना चाहिए, तो 88,000 लेवल्स आपको आसानी से आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन मेजर जो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसका लो है 86,155 के करीब, इसको 86,200 मान के चलिए। वहां तक प्राइसेस एक बार नीचे का फॉल जो है वो दिखा सकता है। तो कुछ तैयारी कुछ करिए ट्रेडिंग्स के लिए और अगर बाइंग करनी है तो इंट्राडे में आप बाइंग करिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए पोजीशन। मेजर जो पोजीशन है गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये यहाँ सेल की बन रही है और अपसाइड अभी भी यहाँ पे आपको 92,500 के करीब है। जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है, फिलहाल ये एक डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हैं। डेटा अभी यहाँ पे आज के दिन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अगर कहेंगे कि वॉच लिस्ट में क्या रखना है, तो वॉच लिस्ट में आपको इक्विटी मार्केट का भी रखना है। डॉलर इंडेक्स अगर 104.6 की तरफ जाता है तो एक करेक्शन डीप हो सकता है, यहाँ पे आपको यील्ड देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है आईएनआर का। आईएनआर भी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ था, जिसकी वजह से अपना गोल्ड और सिल्वर कम गिरा है यहाँ पे। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से फिर से गेन कर रहा है, वो भी एक प्रेशर दे सकता है गोल्ड के प्राइसेस पे। तो कीप ट्रेडिंग इन वेल नोन रिसर्च्ड वे यहाँ पे, जिसकी वजह से आप ट्रैप नहीं होंगे। और होप्स तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि काफी दिनों से मैं लगातार यहाँ पे बोल रही हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में सेल ट्रेंड है और ये कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।